या जिस इंसान के लिए इतना इजी था एल्गोरिथम को हैक करना कि एक वीडियो डालने पे सब जगह सिर्फ वही इंसान दिखाई दे, जिस इंसान के लिए इतना आसान था सोनम वांगचुक जी को साइड से उठाकर फोर्स फीड करवाना, जिस नेता के लिए इतना आसान था अपनी शर्तें मनवाना, उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाना, जिस इंसान के लिए इतना इजी था एक रेजिग्नेशन दिलवाना, उन्होंने 35-36 दिन क्यों लिए बिफोर टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट एक्शन? इतना लंबा इंतजार क्यों किया टू एड्रेस द इशू? और जब बात इतनी बढ़ गई कि उनको खुद से आकर के अपनी सफाई देनी पड़ी कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं, उन्होंने इतना डिले क्यों किया? देखो, पहली चीज पता है क्या है? पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो आपकी मेरी हम सबकी समझ से बहुत ऊपर होती है। देयर आर मच बिगर ब्रेन्स इन टू प्ले देन वी कैन थिंक। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो अपनी हर चाल को लेकर उसका प्रोज एंड कॉन्स देख करके ही कोई रूल डिसाइड करते हैं, कोई अपना मूव नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने इतना अगर इसको स्ट्रेच होने दिया, अगेन आई विल यूज द वर्ड होने दिया, ना कि इन्होंने किया। जो एक्शन गवर्नमेंट ने लास्टली लिया वो बहुत पहले फर्स्ट डे भी ले सकते थे। सो इट मीन्स दे डेलिबरेटली वांट दिस प्रोटेस्ट टू गेट स्ट्रेच्ड। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि बैकग्राउंड में ना पिक्चर कुछ हो रही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डीलिमिटाइजेशन बिल। इसमें क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहता हूं कि लेट्स से पूरे इंडिया में 100 एमपी की सीटें हैं, यानी 100 मेंबर हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, आपके द्वारा चुने गए। वो 1971 से ये जो बना था उसके बेसिस पे आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद सेंसस होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। अब हाउ इट इज फेयर? इवन हमारे स्कूल में क्या होता है, एक क्लास में अगर 30-40 बच्चे ज्यादा होते हैं तो हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन टीचर टू गिव इक्वल अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम अलग अलग सेक्शन डिवाइड करते हैं ताकि एक टीचर सिर्फ 25 से 30 स्टूडेंट्स को ही मिले टू गेट द बेटर आउट ऑफ इट। तो हाउ इट इज फेयर कि एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ 100 लोगों को, ऑन द अदर हैंड किसी जगह की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है, 200 है, वही उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज नॉट फेयर। उन सबकी मांगे हम आसान तरीके से आगे पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि सीटों को जो 500 कुछ है बढ़ा करके 850 के आसपास कर देना है, ताकि एक फेयर अमाउंट ऑफ लोगों को अपना एमपी चुनने का मौका मिले जो उनको रिप्रेजेंट करे आगे। अब गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट थी। क्यों? पहली बात, जहां पर पॉपुलेशन बड़ी है सबसे ज्यादा, दैट इज यूपी, एमपी, राजस्थान साइड में, जिन पे एमपी मिलने की ज्यादा चांसेस हैं, और वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो अगर डेफिनेटली एक सीधा सा मैथ है कि किसी जगह को पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से ज्यादा एमपी आएंगे, तो डेफिनेटली पावर किसका बढ़ने वाला है एट द एंड? बीजेपी का, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन। हर कोई इसको अपोज कर रहा था। लास्ट टाइम आई गेस ये बिल कैंसिल भी हो गया था, लेकिन इस बार क्या है, गवर्नमेंट अपने प्लस माइनस में लगी हुई है। राघव चड्ढा जी अपने एमपीज लेकर के चले गए, वहां पे शिवसेना का सुनने में आ रहा है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के वहां पर जुड़ने में आ रहे हैं। तो ये नंबर जो है बिल पास कराने के लिए जो उनको नंबर चाहिए उससे सिर्फ 6 कम रह गया है। और जो इंसान 1 साल से इस स्ट्रेटेजी में लगा हुआ है, आपको लगता है वो 6 का डिफरेंस मैनेज नहीं कर सकता है? तो ये प्रोटेस्ट जो था, ये सारी मीडिया का अटेंशन, सब अपोजिशन का अटेंशन लेने के लिए था, ताकि बैकग्राउंड में अपना काम कर सके। बट अगेन, ये प्रोटेस्ट और लंबा चलने देने वाले थे, एटलीस्ट 7 से 8 दिन ये और चलने देने वाले थे बिफोर टेकिंग एनी फाइनल एक्शन। ये तो जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, वहां पर खबर आने लगी कि स्टूडेंट्स फ्रंट लाइन में हैं, उनको चोट लग रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये थोड़ा सा पहले ही कॉल ऑफ करना पड़ा। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग दो प्लानिंग बैकग्राउंड में चल रही दैट इज ऑफ, दैट इज स्टिल इन टू प्ले। बट अब ये लोगों की नजर में आ गई है, क्योंकि अब जो ये काम कर रहे थे बैक स्टेज वो शांति से कर सकते हैं, बिकॉज सारे इंडिया का जो ध्यान है वो सिर्फ प्रोटेस्ट पर है। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो अब फिर सबका ध्यान गया है डीलिमिटाइजेशन बिल के ऊपर, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। तो जो भी कुछ इंडिया में होता है, ये जो लोग बैठे हैं, चाणक्य इज देयर फॉर अ रीजन। उन्हें बोलते हैं बिकॉज जो ये प्लानिंग 1 साल पहले कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक इन्होंने मीटिंग करी, मीटिंग में डिस्कस किया क्या होता है, नहीं, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये सिर्फ प्रपोज करते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो जो हम समझते हैं चीजें उससे बहुत ऊपर है। हमें ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए या वो हार गए, वो जीत गए, हम जीत गए।
इन दी एंड गेम कुछ हो रही होती है।